पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चल जाता है, कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, इसका भी ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था, यानी गरीब किसान। वो किसान इतना गरीब था कि न उसके पास घर था, न मकान था, न रहने का ठिकाना था, न खाने पीने का कोई सुख सुविधा था, न खेती बाड़ी थी। वो कमाता था तो खाता था, नहीं तो नहीं। मियाँ बीवी पति पत्नी थे, 2 बच्चे भी थे उसके। और किसी से सहायता मांगता था तो लोग नहीं करते थे, कहते थे भाई कि तुम कमा के खाओ, नहीं खेती बाड़ी घर दुआर है तो क्यों किसी से मदद मांगते हो, क्यों किसी से मांगना चाहते हो, हाथ पैर भगवान दिए हैं तो कमा के खाओ, कोई कितना मदद करेगा। सही बात है गुरु भाई गुरु बहना, मान ला कोई मदद करेगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कितना दिन कोई मदद करेगा किसी का भी। किसान ने क्या किया, दिहाड़ी पर मजदूरी लगा करने, कभी लगता था तो करता था क्योंकि दिहाड़ी का काम तो ऐसे ही होता है, कभी लगता था तो करता था, कभी नहीं लगता था तो किसान जो है कि नहीं है घर में खाने के तो भूखे भी सो जाता था। लेकिन जो किसान की बीवी थी वो शिव की शिष्या थी, महादेव की। लेकिन ये बात किसान को नहीं पता था क्योंकि किसान भगवान से नफरत करता था। इसलिए सोच के कि भगवान हमको इतना कष्ट क्यों दिए। सभी के घर में कुछ न कुछ व्यवस्था है, खाने पीने का कोई रास्ता कोई मार्ग है, खेती है बाड़ी है, चाहे घर पर द्वार है, मेरे पास ये नहीं। यानी वो सारा दोष भगवान को देता था। लेकिन वो ये नहीं सोचता था कि दोष तो अपने कर्म का है। अगर अपने कर्म में कष्ट लिखा है, हम लिखवा के आए हैं, तो हम सुख कहाँ से करेंगे। तो इसलिए उसकी बीवी जो है किसान की अपने पति से नहीं बताई कि मैं शिव चर्चा में जाती हूँ। जब किसान नहीं रहता था तो चर्चा में चली जाती थी, जब रहता था जिस दिन तो नहीं जाती थी, क्योंकि वो जानती थी मेरे पति हर देवी देवता से नफरत करते हैं, तो मैं बताऊंगी तो गुस्सा करेंगे, घर में लड़ाई झगड़ा होगा। वो नहीं बताती थी। लेकिन महादेव के जब चर्चा भजन में जाती थी, चाहे घर में पूजा पाठ करती थी किसान के ना रहने पर, तो महादेव से दया मांगती थी, एक ही चीज बोलती थी कि हे शिव गुरु, मेरे पति को बुद्धि ज्ञान नहीं है आपके बारे में, चाहे किसी भगवान के नहीं मानते हैं वो, उनको क्षमा कर दीजिए। लेकिन हाँ महादेव, अगर हमारे कर्म में नहीं लिखा है, धन तो नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई रास्ता कोई मार्ग तो ऐसा दिखाइए जिसकी वजह से हम भी पति पत्नी बच्चे के साथ 2 वक्त की रोटी खा सकें और खुशी खुशी रह सकें। यही मांगती थी वो महादेव से। एक रोज क्या हुआ कि 2-3 रोज किसान घरे बैठ गया, जिसकी वजह से कहीं काम नहीं मिला, घर बैठ गया। 2 दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चे भी भूखे रह गए, वो भी रह गए मियाँ बीवी। फिर किसान वही गांव में एक राजा रहते थे, उनके घर गया, बोला राजा साहब अगर कोई काम है मेरे लायक तो आप दे दीजिए। राजा ने बोला कि तुम्हारे लायक एक ही काम है, मेरे पास एक घोड़ा है, उस घोड़े के देखभाल तुम करो। बाकी काम के लिए तो नौकर हैं, लेकिन घोड़े के देखभाल तुम्हें करना है, उसको समय से खिलाना है, पिलाना है, बांधना है, रखना है। और जब हम कहीं घूमने जाएं तो उस घोड़े के तुम्हें तैयार करना है। बोला ठीक है। जो राजा थे उसके मेहनत के हिसाब से अपना थोड़ा पैसा उसको बोले कि इतना पैसे मैं दूंगा। गरीब को नौकरी की जरूरत थी, बोला ठीक है आप जो भी देंगे उसमें मैं गुजारा कर लूंगा। वो सोचने लगा घर बैठने से तो अच्छा है कुछ तो आएगा मेरे पास,
अब वो बेचारा जो है वो राजा घरे नौकरी किसान करने लगा। एक दिन क्या हुआ कि राजा के घर पे पार्टी था। अब किसान सोचने लगा आज राजा के घर में पार्टी है और आज तो भोजन अच्छा अच्छा मिलेगा ही खाने के। घर में भी बोल दिया बीवी बच्चे के कि तुम खाना मत बनाना, आज राजा साहब के घर पार्टी है, हम वहीं से भोजन लाएंगे और अपना भी खा खाएंगे। वो गरीब किसान की औरत खाना नहीं बनाई। गरीब किसान राजा के घर गया, पार्टी होने लगा, लोग खाने पीने लगे। अब गरीब किसान सोचने लगा कि बड़े बड़े लोग खा पी रहे हैं, मैं कैसे बोलूं, नौकर हूं, मैं क्या बोल सकता हूँ। आया अंदर जा नहीं सकता, मेरा काम बाहरी तक है तो बाहरी तक तो करूंगा, अंदर कैसे जाऊं कि मैं खाना पीना खाऊं। सोचने लगा कि चलो कोई तो मुझे पूछेगा ही खाने को। आधी रात हो गई, पार्टी खत्म हो गई, सभी रात रिश्तेदार खा पी के अब कुछ चले गए, कुछ आराम सो गए। जो उनके नौकर थे खाना पीना बनाने वाले, झाड़ू पोछा करने वाले, वो भी खाना पीना अपना अंदर खा पी के सो गए। ये गरीब किसान को कोई नहीं पूछा। गरीब किसान जब रात बीत कुछ हो गया, जब नहीं मिला खाना पीना तो अपने घर आ गया। बैठे बैठे था, बाहर चला आया देखा दोनों बच्चे भी भूखे हैं, बीवी भी भूखी है, खाना ही नहीं बना। बीवी लगी पूछने की क्या हुआ, अब तो बोले कि खा के आऊंगा, भोजन भी लाऊंगा। गरीब किसान अपनी बीवी से झूठ बोल दिया, बोला कि सच बताऊंगा तो इसको तकलीफ होगा और थोड़ा आटा घर में है तो मैं भी खाऊंगा तो बच्चे और एक कहाँ से बीवी कहाँ से खाएगी। उसने बोला कि नहीं, मैं तो भोजन कर लिया हूँ राजा साहब के घरे, लेकिन तो बचा नहीं खाना इसलिए नहीं लाया। तो बीवी उसकी सोची कि चलो अच्छी बात, ये तो खा लिए, हमें नहीं लाए, कोई बात नहीं। फिर गरीब किसान बोला अपनी बीवी को कि अगर कुछ राशन है घर में तो खाना बना लो। बोली हाँ थोड़ा आटा है, जा रही हूँ सब्जी रोटी बना के बच्चों को खिला देती हूँ, खा लेती हूँ। वो गरीब किसान की बीवी सब्जी रोटी बनाई, जब बना ली तो गरीब किसान से फिर पूछी कि आप भी एक आध रोटी खा लो। वो बोला कि नहीं, मैं खा के आया हूँ, तुम लोग खा लो। अब बीवी भी खाना खा ली, बच्चे भी खा लिए, वो लोग तो सो गए। लेकिन गरीब किसान को पूरी रात नींद नहीं आई, ये सोच के कि इतना बड़े राजा के घर में मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन हमारी कदर नहीं है वहां पे। कोई मेरे को पूछा नहीं, खाने की इतनी बड़ी पार्टी हुई लेकिन मेरे को कोई खाना ही नहीं पूछा, मैं भूखा ही रह गया। ये सोच के उसको नींद नहीं आई। सुबह उठा, चला गया फिर राजा के महल में घोड़ा के देखभाल करने के लिए, क्योंकि सुबह हुआ उसको भी खिलाना पिलाना जरूरी है। गरीब किसान जब वहां पहुंचा तो देख क्या रहा है कि इतना इतना खाना पतरियों में फेंका हुआ, सब्जी है, चावल है। गरीब किसान सोचने लगा कि अगर ये खाना मैं उठा लूंगा तो हमारे बच्चे, हमारी बीवी और हमें आज के हमारा भोजन इसमें हो जाएगा। क्या किया, पतरी में से उठा उठा पन्नी में लगा रख लिया। जब इतना खाना हो गया उसका, सब्जी चावल, तो लेके लगा घर जाने की, जा रहा हूँ बच्चों से बोल दूंगा कि मैं राजा के घर में खाना बच गया था, मुझे पता नहीं था, तो सुबह राजा साहब सबको दे रहे थे कि ले जाके खा लो, तो हम भी ले लिया हूँ, और वही खाना है, चलो सब कोई खा लेते हैं। ये सोच के वो खाना उठा लिया। जब लेके जाने लगा तो पीछे से राजा साहब का नौकर डंडा मार दिया सर पे, डंडा मार दिया। वो आदमी किसान जो है गिर गया। अब उसको चोर समझ के पुलिस बुला के सब उसको पकड़वा दिए कि देखो खाना का चोरी करके राजा के घर से लेके जा रहा था। पुलिस जब लेके गई पकड़ के, तो पुलिस थाने के बगल से एक आदमी गुजर रहा था उसके गांव का, गरीब किसान का। वो देखा तो लगा बोलने पुलिस वाले से कि आप लोग इसको क्यों पकड़े हो, गरीब किसान को। पुलिस वाले बोले कि राजा के घर में खाना का चोरी किया था इसलिए पकड़ के लाए, शिकायत दर्ज हुई है इसके खिलाफ। वो आदमी बोला कि नहीं साहब, ये चोर नहीं है,
क्योंकि ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन चोरी किसी के घर में नहीं कर सकता है। इतना ये दुख कष्ट काटता हमारे गांव का है ये, लेकिन कभी किसी का चोरी नहीं करता है, किसी से मांगने नहीं जाता है, चाहे भूखा क्यों नहीं रह जाए। ये बात जब पुलिस वाला सुना तो छोड़ दिया, बोला कि हो सकता है राजा के आदमी की गलतफहमी हुई होगी और इसको पकड़वा दिए लोग, चलो जाने दो, छोड़ दिया। गरीब किसान घर नहीं गया, सोचने लगा कि क्या मुंह लेके घर जाऊं। ये बात अगर मेरे बीवी बच्चे को पता चल गया होगा कि मैं चोर हूँ, चोरी तो मैंने किया नहीं, मैं तो फेंका हुआ खाना उठाया, लेकिन अगर मेरे बीवी बच्चों को पता चल गया कि मैं चोर हूँ तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा कि मेरा पापा चोर है। घर नहीं गया वो शर्म के मारे गरीब किसान, एक जंगल में चला गया। जंगल में गया सोच के कि कोई जीव जान तू मुझे खा लेगा और मैं मर जाऊंगा, मेरा झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि गरीबी में और मैं जी नहीं पाऊंगा, अपने बाल बच्चों को बीवी को भूखे नहीं देख सकता। जब वो जंगल में चला गया तो जंगल में गया तो बैठा था एक वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठा था, तो एक महात्मा उस जंगल में दिखाई दिए। वो महात्मा कोई और नहीं थे, हमारे शिव गुरु थे। उसके सहायता के लिए पहुंचे थे कि कर्म में देखिए गुरु भाई ना, जब लिखा होगा धन तो जरूर होगा। उसका दुख का संकट का समय खत्म हो रहा था, अच्छा समय चलने वाला हो गया। महादेव महात्मा के रूप में उसके पास गए, दर्शन उसको दिए और पूछने लगे कि हे गरीब किसान, तुम अकेले इस जंगल में क्यों बैठे हो और क्यों दुखी हो, रो क्यों रहे हो। वो गरीब किसान बोला कि हे बाबा मैं क्या करूं, मैं अपने कर्म को लेकर रो रहा हूं कि मेरे कर्म किस जन्म में क्या पाप किया था कि इस जन्म में मेरा कर्म इतना बुरा है। तो महात्मा ने बोला क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो। बोला क्या करूं बाबा, जब से मैं जन्मा बड़ा हुआ, बीवी बच्चे हुए, शादी ब्याह हुआ, सब हुआ, लेकिन मैं इतना गरीब हूं कि 2 वक्त की रोटी अपने परिवार को नहीं खिला पा रहा हूँ। एक राजा के घरे नौकरी भी लगा करने कि चलो रोजी 30 दिन का रोजी रोटी रहेगी, और कल राजा के घर में पार्टी था, मैं ये सोचा खाना पीना मिलेगा, जैसे सब नौकर खाएंगे मैं भी खाऊंगा, लेकिन मुझे कोई भोजन के लिए नहीं पूछा। जब मैं सुबह गया तो मैं जब जूठा खाना फेंका हुआ था मैं उठाने लगा कि बच्चों से बोल दूंगा कि राजा साहब हमको दिए हैं, ये दे बोल के और खा लेंगे घर चल के। भूखे रात भर सो गया था मैं, सोचा ये भोजन उठा के ले खा लूंगा, बच्चे भी खा लेंगे, बीवी भी खा लेगी, मैं भी खा लूंगा, कम से कम एक दिन का भोजन से पेट भर जाएगा, अच्छा खाना मिल जाएगा। लेकिन वो भी जब लेके जा रहा था तो राजा के आदमी ने पीछे से डंडा मार के मेरे गिरा दिए, मैं बेहोश हो गया और मुझे पुलिस के हवाले कर दिए। वो तो भला हो एक गांव के मेरे आदमी मिल गया जो मुझे अच्छा साबित करके पुलिस वालों से छुड़ा लिया। अब शर्म के मारे मैं घर नहीं गया हूँ कि अगर मेरे बीवी बच्चों को पता चल गया होगा कि मैं चोर हूँ, अजय कि मैं चोरी किया नहीं, फिर भी चोर का नाम तो मेरे थब्बा तो लग गया माथे पर, और मेरे बीवी बच्चे को पता चल गया होगा तो उनके सामने मैं नजरें कैसे मिलाऊंगा। इसलिए मैं दुखी होकर आके यहाँ पर जंगल में बैठ के रो रहा हूँ और भगवान से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा कर्म इतना मैं खराब किया हूँ, किस जन्म में इतना पाप किया था जो इस जन्म में मैं भोग रहा हूँ। क्या हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बीवी के जीवन में कभी खुशियां नहीं आएगा? क्या हमको कभी अच्छा रोटी दो वक्त की नहीं मिलेगी, भरपेट भोजन नहीं मिलेगा, रहने का मकान नहीं मिलेगा अच्छा? तब वो महात्मा जो थे वो तो महादेव थे, बोले कि नहीं ऐसी बात नहीं हो, तुम्हारा ये सोच गलत है बच्चा, अगर कर्म में जब धन लिखा होगा तब मिलेगा। तुम्हारा जो कर्म था पिछला इतना बुरा किए थे, और धनी भी तुम थे, अमीर भी थे, लेकिन इतना तुम बुरा कर्म किए थे जो इस जन्म में तुम भोग रहे थे, और तुम्हारी जो पाप था पूरा हो गया, खत्म हो गया है। अब तुम्हारा अच्छा कर्म चालू होने वाला है, अब तुम्हें जो नहीं है तुम्हारे पास वो तुम्हें मिलेगा। तब वो गरीब किसान बोला कि कैसे मिलेगा,
हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से। तब वो महात्मा बोले कि एक रुद्राक्ष मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अपने झोला से निकाले, एक रुद्राक्ष दिए। बोला ये क्या है? महात्मा बोले ये रुद्राक्ष है, और इस रुद्राक्ष से तुम्हें जो नहीं तुम्हारे पास है वो सब मिलेगा, लेकिन जो कह रहा हूं वो के करना। गरीब किसान बोला ठीक है। महात्मा ने बोला कि एक लोटा जल, एक बेलपत्र लीप के साफे जगह ही, चाहे यहाँ पार लगे तो कर लो, या तो घरे साफ लीप दो पानी से। लीप के रुद्राक्ष के एक पत्थर एक ईटा पर रख दो, और उस पर एक बेल पत्र चढ़ा दो, एक लोटा जल चढ़ा दो, महादेव का नाम लेके चढ़ा के, और उसका पूजा करो, आरती करो, अगरबत्ती जलाओ। और जैसे पूजा तुम यहाँ करोगे वैसे ही जो तुम्हारे पास नहीं है वो सब कुछ तुम्हारे को मिल जाएगा। और ये रुद्राक्ष को छोड़ के मत जाना, इसको साथ लेके जाना, और जहां तुम धन दौलत रखोगे वहां रख देना। तुम्हारे पास धन का कभी कमी नहीं होगी। गरीब किसान बहुत खुश हुआ, बोला ठीक है महात्मा। इतने में वो जो महात्मा थे वो तो चले गए बता के दे के। अब वो पानी लगा ढूंढने, पाया नहीं। इतने में उसकी बीवी ढूंढते ढूंढते गई कि मेरे पति को सुबह गए हैं और इतना टाइम हो गया, पूरा दिन बीत गया, बोल के नहीं गए, कहाँ गए। जब ढूंढते गई तो जंगल में अपने पति को पाई। पूछने लगी सारी बातें। गरीब किसान ने अपनी पत्नी से बोला कि हाँ एक महात्मा आए थे और मेरे को दुखी देख के सारी बातें पूछे, मैंने बता दिया, और एक देखो रुद्राक्ष दे के गए हैं, बोले हैं जमीन को लीप लेना, एक पत्थर एक ईटा पर रुद्राक्ष को रख के एक बेल पत्र चढ़ा देना, एक लोटा जल। जो तुम्हें कमी होगा, तुम्हारे पास जो चीज नहीं है, जिसके वजह से तुम दुखी हो, खाने पीने का घर परिवार नहीं है, घर और मकान, वो सब तुम्हें मिल जाएगा। अब पानी खोज रहा हूं तो मिल नहीं रहा, तो जल चढ़ेगा कहाँ से। फिर उसकी बीवी गरीब किसान की बोली कि चलिए जहां पानी मिलेगा वहीं पूजा कर लेंगे। दोनों जब चलने लगे तो देखे कि एक जगह जो है कुछ लोग हैं, ये जैसे बसने नहीं आते हैं जो ये टेंट वेंट डाल के बस जाते हैं, देखी वहां कुछ लोग हैं और वहां एक नदी भी है। अब यहाँ दोनों जब मियाँ बीवी पहुंचे, गरीब किसान उसकी बीवी, तो गरीब किसान की बीवी बोली कि आप यहीं रुकिए, मैं पानी की इंतजाम करती हूँ। वो जो बसते हैं सब उनसे गई, एक थाली मांगी, बोली एक थाली मुझे दे दो, जल भरना है इसमें। दिए सब एक थाली लेके उनसे मांग के आई, और उस थाली में नदी से जल ले आके धरती को लीपी, थोड़ी दूर तक लीप के एक ईंटा धर के और रुद्राक्ष धर के उस पर पूजा करने के सोची। तो बेल पत्र भी जंगल में भी नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। अब सोचने लगे गरीब किसान की बेल पत्र तो है नहीं, पूजा कैसे होगा। एक जामुन के पत्ता तोड़ के लाई उसकी पत्नी गरीब किसान के, बोली यही महादेव के चढ़ाएंगे। क्या करी कि लीप के रुद्राक्ष रख के और उस पर बेल पत्र का नाम लेके बोली हे महादेव, मेरे पास बेल पत्र नहीं है, मैं खोजी पाई नहीं, ये जामुन का पत्ता जो है मैं चढ़ा रही हूँ, आपको बेल पत्र समझ के स्वीकार कर लीजिए, हमारा पूजा भक्ति प्रार्थना स्वीकार कीजिए। वो जामुन का पत्ता रुद्राक्ष पर रख के एक लोटा जल चढ़ा दी, और जब चढ़ा के गोड़ धर के देख रही है तो जामुन का पत्ता 3 पत्ते में बदल गया बेल के पत्र में। एक पत्ता चढ़ाई थी, 3 पत्ता वाला बेल पत्र बन गया। अब ये चमत्कार देख के दोनों प्राणी, गरीब किसान उसकी बीवी, बहुत खुश हुए कि महादेव के ही चमत्कार हो सकता, क्योंकि वो महादेव की भक्त थी। वो सोचने लगी कि महादेव हमारी सहायता आज किए, अब क्या करे, पूजा उजा करके, और दोनों वो रुद्राक्ष के उठाए या बेल पत्र उठाए लेके घरे चल गए। घरे जाके देख रहे हैं घर मकान सब बन गया है, सब कुछ फिट है, धन दौलत नौकर चाकर रुपया पैसा सब है, कुछ की कमी नहीं है। गरीब किसान को भी एक अच्छा इंसान बन गया।
उसके बाद जब 2 दिन गरीब किसान काम पर नहीं गया राजा के घर, कि जब उसके पास सब सुख सुविधा सामान आ ही गया, राशन पताई हो ही गया, घर मकान बन ही गया, तो कमाने की क्या जरूरत है राजा घरे हम जहाँ घोड़ा के देखभाल करने नहीं गया। राजा साहब अपने आदमी को भेजे कि गरीब किसान 2 दिन से नहीं आ रहा, देखो क्या है, उसकी तबीयत तो नहीं खराब है। जब आदमी सब आए तो देख रहे हैं कि गरीब किसान के झोपड़ी तो है नहीं, घर मकान बन गया है। अब घर मकान देख के सब बाहर से लौट गए और जाके राजा से बोल दिए कि राजा साहब गरीब किसान गरीब नहीं रह गया, उसको तो बहुत बड़ा बिल्डिंग आपके जैसे घर बन गया है, और उसके पास भी नौकर चाकर रुपया पैसा धन दौलत सब हो गया, गाड़ी घोड़ा, उसके पास भी कुछ कमी नहीं है जो आपके पास नौकरी करने वो आएगा। तो राजा ने बोला तो उसको ले क्यों नहीं आया? वो बोले सब नौकर की क्या लाऊं, हमने बाहर से ही देख के चलाया, मड़ई है नहीं, महल बन गया है, हमने अंदर नहीं गया। राजा साहब बोले कि ठीक है मैं ही चलता हूँ। घोड़ा तैयार करवाए और गरीब किसान के घरे राजा साहब गए, उससे पूछने लगे। गरीब किसान ने सारी कहानी बताई कि क्या उनके घर से क्या उसको दिक्कत हुई, कैसे उसको थाने भिजवाया गया पकड़वा के, जंगल गया दुखी होके, एक महात्मा आए उसको रुद्राक्ष दिए, बताए ऐसे ऐसे पूजा करना, जो चीज तुम्हारे पास नहीं वो सब हो जाएगा। जब सारी कहानी गरीब किसान राजा को बताए तो राजा के मन में लालच आ गया। राजा ने सोचने लगा कि काश वो महात्मा मुझे मिल जाए, मैं उनको अपने घर में रख लूंगा और उनके वजह से मैं भी और अमीर हो जाऊंगा। लालच बुरी बलाई है। राजा ने बोला गरीब किसान को, चलो बताओ महात्मा कहाँ है? तो वो तो महादेव थे, वो कहाँ मिलेंगे, वो तो अपने भक्तों के दुख देख के पर घर उनके सामने जाते हैं, ऐसे नहीं दिखते हैं। अब वो गरीब किसान बोला कि भाई हमें नहीं पता राजा साहब वो महात्मा कहाँ से आए और कहाँ गायब हो गए, मैं खुद परेशान हूँ, तुरंत गायब हो गए मेरे पास से। राजा ने बोला चलो खोजवाओ। बोला हम नहीं जाएंगे, आप जाके ढूंढिए, जब हमें पता नहीं हम जाएंगे कहाँ से ढूंढने। राजा ने हाथी घोड़ा तैयार करवाया, अपने नौकर चाकर को लिया और जंगल में महात्मा को खोजने चला गया। तो भोलेनाथ दे तो मिलेंगे कहाँ से? जब खोज के हार गया, राजा पाया नहीं, दुखी होके अपने घरे आके बैठ गया। तो गुरु भाई ये बताइए, जब उसको पहले से राजा के धन दौलत है ये है, तो महादेव दोबारा से कहाँ से दे देंगे? वो लालच किया ना, तो उसको महादेव कहाँ से मिलेंगे? नहीं मिले। अब महादेव के कृपा से गरीब किसान अमीर हो गया, अपना कमाने खाने लगा, अपने बाल बच्चों को खुश रखने लगा। तो गुरु भाई ना इसीलिए कहते हैं कि कर्म में जब धन लिखा हो तब मिलेगा, समय से पहले कुछ नहीं हो सकता है। कोई कार्य का एक समय होता है कि किस समय में काम होगा, उसी समय में होगा, चाहे धन हो, दौलत हो, मकान हो, घर हो, उससे पहले नहीं हो पाता है। आदमी कोशिश करता रहता, बस जो करना चाहिए हम कोशिश करेंगे तभी तक दिन कामयाब होंगे। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना कि लालच नहीं करना चाहिए। जैसे राजा सोचे कि हमें भी धन मिले, तो उनके कर्म में जो था मिला था, बाद में कहाँ से मिलेगा। लेकिन गरीब किसान के दुख संकट जब तक था, कष्ट था, गरीबी था तबले था, जब अमीरी होने को उसको लिखा था कि अमीर हो जाएगा, सो महादेव उसको जब धन लिखा था तब दिए और हो गया अमीर। तो ये कथा गुरु के चरणों में रखते हुए गुरु बहिना हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी मैं नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे। आप हमारे ऐसे वीडियो देखते रहें, वीडियो द्वारा अपना प्यार हमें देते रहें और हम और आप शिव परिवार से ऐसे जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। शिव गुरु से ही प्रार्थना करूंगी कि अपने भक्तों के रक्षा करें, सहायता करें। जय शिव गुरु महादेव।